नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 72वां अर्थात द्विसप्तति श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थितास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाणं मुञ्चति। अर्थात ऐसा मन यह ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति है। पार्थ माने अर्जुन, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुई मनुष्य की स्थिति है या पुरुष की स्थिति है। नैनाम, नैनानी न धन ए नाम, आग के बाद इसलिए वृद्धरेज के नियम से क्या हुआ, एक का आय बन गया। ए नाम माने नाम नहीं, ए नाम इसको प्राप्त करके विमुह्यत मोहित नहीं होता है, और ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके योगी कभी किसी भी सांसारिक विषय में मोहित नहीं होता है। स्थित्वा, और स्थित मन स्थित होकर के, क्या लिखा है, अस्य मन इसके, अस्याम इसमें, अस्याम इसमें, और इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के अंत काले अंतिम समय में अंत हो जाने पर अपि भी एक के बाद आहे इंग पदांत आदत के नियम से आग का अवग्रह चिन्ह बन गया। ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्मानंद को, और क्या लिखा है, मुच्छति प्राप्त करता है। ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कि हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य की स्थिति ये है कि जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति किसी भी विषय में मोहित नहीं होता है, सांसारिक मायाजाल से मुक्त हो जाता है। अंत काल में ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होते हुए वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। फिर से बात समझिए, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त जाते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म में उनकी स्थिति बन जाती है, तो उस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति सांसारिक मायामों में मोहित नहीं होता है। और अंतकाल में भी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंतकाल होने पर भी वो ब्राह्मी स्थिति में रहता है, अर्थात भगवान का ध्यान से बना रहता है, और फिर भगवान का ध्यान बना रहने से वो व्यक्ति ब्रह्मानंद को अर्थात परमानंद को प्राप्त कर लेता ही हो गया। अब थोड़ा ये देखना है यहाँ पर कि समास कहाँ है। ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मस्य निर्वाणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। परार्थ में प्रथाया प्रत्यय गुमांठक प्रत्यय है, प्राप में लेप प्रत्यय है, ब्राह्मी में अंगी प्रत्यय है, स्थित्वा में कृत्वा प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? व्यक्ति ब्रह्मानंद को कब प्राप्त हो जाएगा? जब वो ब्रह्म को समझ लेगा। तो ब्रह्मानंद को इसलिए क्या काव्यलिंग अलंकार। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में
सातवां अक्षर दीर्घ होता है और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है। दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है और पहले तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होता है। उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। और इसका क्या है? प्रसाद है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जहाँ पर कोई बात सुनकर समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, वहाँ पर प्रसाद हो। और समास कम होने की वजह से यहाँ पर वैलर भी क्या, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भिरीतिरीष्यते। और भारतीय व्रत है। आज इन श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। अब शेष मैं आपको अगले अंक में कुछ नई बातें बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।